कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम संजय था। वो और उसकी ज़ईफ अम्मी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वो बेचारे इतने गरीब थे कि आज क्या खाएं ये सवाल हर रोज उनके सामने मुंह खुले रहता। थोड़े बड़े होने पर संजय ने ये फैसला लिया कि अब वो वक्त आ चुका है कि कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेना चाहिए जिससे अम्मी की तकलीफ कम हो सके। माँ से इजाजत लेकर संजय घर से निकल पड़ा। काफी देर चलते रहा और चलते चलते वो जंगल पहुँच गया। हर तरफ कई सारे पहाड़ थे। उनके बीच से संजय अपनी राह बनाते हुए चलने लगा। सन्नाटे में कीड़ों की किर किर आवाजें आ रही थी। आसपास न कोई झोपड़ी और न कोई सराया नजर आ रहा था। निडर होकर संजय बस चलता रहा और तभी थोड़े ही फासले पर उसे दिए की रोशनी नजर आई और उसके कदमों की रफ्तार अपने आप बढ़ गई। आज की रात यहीं आराम करता हूँ, ये सोचकर संजय ने दरवाजा खटखटाया। इतनी रात गए कौन है? किसी की झल्लाहट भरी आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो किसी इंसान की नहीं लगती। संजय समझ गया, लेकिन अब पीछे हटने में कोई अक्लमंदी न थी। अंदर से फिर से किसी ने आवाज दी। कौन है? मैं संजय हूँ। क्या आज की रात मैं यहाँ आराम कर सकता हूँ? दरवाजा खुला। या अल्लाह! डर के मारे संजय की तो हालत खराब हो गई। दो अजीब और गरीब सिरों वाला वो भयानक राक्षस था। उसकी आंखें लाल लाल थी, बालों की गुत्थी जमी हुई थी, दांत तो बेहद ही अजीब थे, होंठ मोटे थे और दांत ये बड़े बड़े और बाहर की जानिब झुके हुए थे। उसके सामने संजय मानो एक चूहे जितना नजर आ रहा था। पर अब क्या किया जा सकता था? ये बच्चा जैसे ही सो जाएगा तो इसे भून के खाने में बड़ा मजा आएगा। एक सर धीरे से दूसरे के कान में फुसफुसाया। पर उस राक्षस ने संजय का इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया। उसने संजय को भरपूर खाना खिलाया, सोने के लिए बड़ा सा कमरा भी दिया और कहने लगा, तुम बिल्कुल खौफजदा ना होना। अगर रात में चूहे और छछूंदर आए तो बिल्कुल मत डरना। एक बार मैं सो गया तो मुझे मुर्दों जैसी नींद आती है, संजय ने कहा। राक्षस के दिल की ख्वाहिश उसने उसकी आंखों से अच्छे से भांप ली थी। खुद को बहुत ढीठ समझता है ना? ये रात तुम्हारी आखिरी रात है, पर ये बात उसे थोड़ी ही पता है। बरामदे में चहलकदमी करते हुए वो अपने आप से ही मुखातिब था, पर दीवार से कान लगाते ही संजय को राक्षस का हर लफ्ज सुनाई दे रहा था। और फिर बच्चों, संजय ने अपना दिमाग लड़ाया। धीरे से एक बड़ी सी लकड़ी उसने चादर के नीचे छुपाई, तकिए भी ढक दिए और फौरन संजय अलमारी में छुप गया। हाथों में बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर वो दो सर वाला राक्षस धीरे से दरवाजे के करीब आया। दरवाजा खोला और जोर से उसने कुल्हाड़ी का वार किया। लकड़ी के टुकड़े होने की आवाज आई। वाह, इसकी हड्डियों का तो कचुम्बरी हो गया। राक्षस बड़ी बेरहमी से हंसा। दूसरे रोज संजय को देखकर राक्षस हैरान रह गया। तहम्मुल से उसने पूछा, तो बताओ कैसी नींद आई? संजय ने बड़ी होशियारी से जवाब दिया, वाह वाह, बड़ी अच्छी नींद आई। रात में बस एक चूहा मेरे तकिए पर आ गया था, पर मैं तो गहरी नींद में था, बहुत थक गया था ना मैं। बहुत ही होशियार लगता है ये। राक्षस के एक सर ने दूसरे सर से कहा, अब की बार तो इसका काम ही तमाम कर दूंगा। संजय ने भी तय कर लिया, अब की बार इसकी अच्छी दुर्गत करता हूँ। फिर दोनों मेज पर खीर खाने के लिए बैठ गए। संजय ने अपनी कमीज के नीचे एक चमड़े की थैली छुपा ली थी। खीर पीने का ड्रामा करके वो चुपके से अपनी कमीज में वो खीर उंडेल देता था। देखते ही देखते 8 कटोरियाँ खत्म हो गयी। तुझे तो बहुत भूख लगी है शायद, राक्षस ने कहा। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसी और 8 कटोरियाँ पी सकता हूँ। लेकिन जनाब राक्षस, इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। संजय ने एक चाकू से कमीज के अंदर छुपाई हुई थैली चीर दी। देखिए, मेरे पेट पे गई हुई खीर बाहर निकल गई कि नहीं? जनाब राक्षस, मैं आपसे एक शर्त लगाता हूँ,
आप ये कर ही नहीं सकते। अरे बेगैरत, क्या तुमने मुझे इतना डरपोक समझ रखा है? जब तुम कर सकते हो तो क्या मैं नहीं कर सकता? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? ला वो चाकू मेरे हाथ में दे। बड़े गुस्से से दांत पीसते हुए राक्षस ने संजय के हाथों से वो चाकू छीन लिया और खुद के पेट को चीर दिया। खून और उसकी आंतें बाहर आ गई और देखते ही देखते वो 2 सरों वाला राक्षस जमींदोज हो गया। अपनी अक्लमंदी से उसने राक्षस को मार दिया और अपने घर चला गया। सारे माल और दौलत का संजय अकेला वारिस बन गया।